मैं आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग आपको संबोधित कर रहा हूँ। हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा कुछ आदेश निर्गत किए गए हैं, उनकी व्याख्या आपके समक्ष करनी है। पहला आदेश जो गृह विभाग ने निर्गत किया है वो 25 जनवरी 2021 का है और इसका विषय है विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में संविदा या ठेका पर काम लेने हेतु चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता के संबंध में। यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो ठेका देते हैं, टेंडर करके कोई काम अलॉट करते हैं, तो काम लेने वाले व्यक्ति को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। क्योंकि वर्क्स डिपार्टमेंट में भी टेंडर होता है, सड़क निर्माण का, सिंचाई परियोजना का, बिजली परियोजना का, पुल का, बांध का, तो उसमें पहले से भी PWD कोड में प्रावधान था कि जो टेंडर लेंगे तो उनको पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा और अगर स्वच्छ होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तभी उनको टेंडर पर काम मिलेगा। ये व्यवस्था पहले से भी थी, लेकिन इसको दोबारा दोहराया भी गया है। इसमें कुछ और बातें भी जोड़ी गई हैं। एक तो ये जोड़ा गया है कि अगर किसी ने टेंडर लिया, किसी कंपनी ने, किसी ठेकेदार ने, और टेंडर की शर्तों के अधीन वो उस काम को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकता है, काम का कोई एक हिस्सा वो दूसरी किसी को दे सकता है, किसी दूसरी फर्म को या व्यक्ति को, तो अगर ये उसमें अलाउड है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको भी चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। ये प्रावधान किया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि जो अपराधी तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, कानून तोड़ने वाले हैं, वो सरकारी ठेका और टेंडर लेने से वर्जित हो जाएं, बैंड हो जाएं। और इस बारे में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का पुलिस से जो सिस्टम था उसको DGP साहब ने मजबूत किया है, आंतरिक आदेश निकाल के पुलिस मुख्यालय से, जिसके बारे में DGP साहब बताएंगे कि पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको दोबारा रिव्यू किया गया है और ये देखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति टेंडर न ले जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हो। साथ ही एक और शर्त लगाई गई है कि अगर टेंडर लेने के बाद कोई ऐसा काम कर रहे हैं वो आदमी या कंपनी जिसको टेंडर मिला है जिसमें पब्लिक कॉन्टैक्ट है, आम जनता से उसमें हर वक्त व्यवहार हो रहा है। उदाहरण स्वरूप, मिसाल के तौर पर बस स्टैंड का ठेका लेते हैं, हाट बाजार का लेते हैं, नाव घाट का लेते हैं, पार्किंग स्थल का लेते हैं, तो वहाँ ये है कि जिसने ठेका लिया उसको तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना ही होगा, वो तो हो गई बात, प्रावधान है। लेकिन वो जो स्टाफ लगाएंगे, जो पार्किंग का टिकट काट रहे हैं या बसों से कोई शुल्क ले रहे हैं या नाव से शुल्क ले रहे हैं, जो भी सरकार के कानून में लेना है, और उसके लिए उन्होंने प्राइवेट आदमी अपने रखे हैं ठेकेदार ने, तो उन प्राइवेट लोगों का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। स्वच्छ होने चाहिए, उसमें भी ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति खुद तो स्वच्छ हो लेकिन जो अपना स्टाफ लगाए उसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स को लगाए, गुंडे बदमाश को लगाए, रंगदारी करने वाले को लगाए, ऐसे लोग हो जो चार्जशीटेड हो या सजा याफ्ता हो उनको लगाए, तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा, इसकी अनुमति नहीं होगी। और उसको ये आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा कि अपने स्टाफ को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो पुलिस से दिलवाए और साथ ही अपने स्टाफ को एक पहचान पत्र भी दे, ताकि मालूम हो कि ये उसका ऑथोराइज्ड आदमी है, ऑथोराइज्ड स्टाफ है। ये पहचान पत्र देने की जिम्मेवारी वो जो है वो उस ठेकेदार की होगी जिसने टेंडर लिया है। तो ये निर्देश था 25 जनवरी 2021 के गृह विभाग के आदेश का। उसके बाद पुलिस मुख्यालय से DGP साहब ने 1 फरवरी 2021 को एक अनुवर्ती आदेश निकाला है, सब्सिक्वेंट ऑर्डर, जिसका ऑर्डर नंबर है 35। उस ऑर्डर के बारे में DGP साहब खुद आपको संबोधित करेंगे। उस ऑर्डर का विषय है पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन के संबंध में। यानी अभी जो बात हुई कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लेना अनिवार्य होगा, वो कैसे दिया जाएगा, किन बातों को देख करके दिया जाएगा और किस तरह से दिया जाएगा। और वो ये है कि लोकतंत्र में
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी और नागरिक अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का बहुत महत्व है। और लोकतंत्र में जो भी सरकार होती है और सरकार के जो अधिकारीगण होते हैं और जो अमला होता है, वो इस दायरे में रह के काम करता है कि किसी के भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हो। उसमें उसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है और कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से धरना, प्रदर्शन या जुलूस निकालने की भी स्वतंत्रता है, जिसके लिए अनुमति सरकार भी देती है और उसके नियम बनाए गए हैं। तो सरकार की कभी मंशा नहीं रही है और जो भी नियम बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं उसमें कहीं ये नहीं है कि किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की, लोकतांत्रिक अधिकारों की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की और संविधान में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कोई हनन हो, उसमें कोई बाधा पहुंचाए सरकार का कोई आदेश या नियम या सरकारी अधिकारियों के आदेश, ऐसा हुआ भी नहीं है और मैं आश्वस्त करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। अब इस बारे में अगर कोई भ्रम है, कोई कठिनाई है, कोई बात समझने की ज़रूरत है तो उस पर अभी चर्चा होगी। मैं पहले इस आदेश के बारे में, जो पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन के बारे में डीजीपी साहब ने राज्य में सभी पुलिस अधिकारियों को और सभी थानों को निर्गत किया है, मैं पहले उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपको संबोधित करें और उसकी पूरी जो है विस्तार से आपको उसका बताएं कि वो आदेश क्या है और कैसे काम करेगा और उसमें क्या चीज़ लिखी गई है।